कोई 2 महीने के अंतराल पर आज मैं क्षितिज के अपने साहित्यिक मित्रों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी की तिथि है और माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप का पूजन स्तवन होता है। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि वे संपूर्ण विश्व से आसुरी वृत्तियों का शमन करते हुए आप सबके भी जीवन की जो अशुभ है, जो आसुरी पक्ष है, उसका नाश करें और जीवन में मंगल मांगल्य की वृद्धि करें। मित्रों, इस बार क्षितिज ने सपने को अपने विवेचन, विश्लेषण और विमर्श का विषय बनाया है। सपने जो ख्यात भी हैं, विख्यात भी हैं और कुख्यात भी हैं। सपने जो मानव जीवन के जन्म के साथ ही शुरू होते हैं और मृत्यु के दिन तक वह सपनों के माया जाल में फंसा होता है। कभी तो सपनों की अभ्यर्थना होती है और कभी इससे दूर भागने का प्रयास होता है, लेकिन सपने कभी भी हमारे जीवन से दूर नहीं होते हैं। शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में, विभिन्न देशों के जीवन और संस्कृतियों में इन स्वप्नों की चर्चा हुई है। इनका विशेष महत्व आंका गया है। खासकर स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, समाज शास्त्र के अंतर्गत, प्राचीन शास्त्र ग्रंथों के अंतर्गत, आधुनिक युग में मनोविज्ञान के अंतर्गत और सबसे बढ़कर जीवन और साहित्य के अंतर्गत इनका आकलन, मूल्यांकन और चित्रण होता रहा है। कहा गया है कि सपने किसी के होत न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे। फिर भी मनुष्य है कि स्वप्न देखने से बाज नहीं आता है। कवि दिनकर ने कहा कि मनु नहीं मनुपुत्र है वह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वान होते हैं विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। संत कवि कबीर ने भी सपने को कहा कि सुपने में साई मिला, सोवत लिया जगाए, आँख ही न खोलूं डरपता, मत सुपना हो जाए। तो सपना जीवन का एक बड़ा ही काम्य विषय है। इसे हम स्वप्न, ख्वाब आदि नामों से जानते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम स्वप्न पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि स्वप्न मुख्य रूप से 2 रूप में हमारे सामने आते हैं। एक तो निद्रितावस्था के स्वप्न हैं और दूसरे जागृतावस्था के स्वप्न हैं। ज़्यादा चर्चा निद्रितावस्था के स्वप्नों की ही हुई है और कहा जाता है कि जब मनुष्य की सारी बाह्य इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, यानी नींद के आगोश में जब मनुष्य चला जाता है, उस समय भी उसकी चेतना जागृत रहती है और वह क्रियाशील रहती है। इन्हीं के अंतर्गत सपनों का आरंभ होता है। फ्रायड का मानना है कि सपने जो हैं वे हमारी दमित इच्छाओं का प्रतिबिंबन है या दमित इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम हैं। जागृत जगत में या सचेतन की स्थिति में हम जिन चीज़ों के विषय में कह नहीं सकते, सोच नहीं सकते, आचरण में नहीं ला सकते, स्वप्न के माध्यम से उसकी पूर्ति होती है। जब हम स्वप्नों के संदर्भ में प्राचीन चर्चाओं की ओर अगर ध्यान देना चाहें तो हम पाते हैं कि पूर्व और पश्चिम यानी भारत और विदेश दोनों में सपनों पर विस्तृत गहन हुआ है। मिस्र और ग्रीस जैसे देशों में स्वप्नों को अलौकिक ईश्वरीय हस्तक्षेप माना गया और कहा गया कि इसको जानने समझने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है जो
अलौकिक या अद्भुत शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति मंदिर का पुजारी होता था, कोई ज्योतिष होता था। उनके पास ही लोग अपने स्वप्न का विवेचन विश्लेषण करने के लिए पहुंचते थे। बेबीलोनिया का एक महाकाव्य है एपिक ऑफ गिलमेश, यानी एपिक ऑफ गिलमेश में गिलमेश एक सपना देखता है कि एक बड़ी सी कुल्हाड़ी आकाश से धरती पर गिरती है। चारों तरफ से लोग उसकी ओर झुक जाते हैं, देखने लगते हैं, कोई उसकी पूजा अर्चा आदि शुरू करते हैं, और गिलमेश उस कुल्हाड़ी को अपने सीने से लगा लेता है। गिलमेश की माँ उस स्वप्न की व्याख्या करती है और कहती है कि तुमने इस कुल्हाड़ी को अपनी प्रेसी या पत्नी की तरह आत्मवत अपने कलेजे से लगा लिया है, इसलिए यह जिंदगी भर तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह से वहां कहा गया। फिर अरस्तु ने भी स्वप्न की बात की और कहा कि स्वप्न जो है एक सचेत करने वाली प्रणाली है, या कहें कि वार्निंग सिस्टम है, और यह वार्निंग सिस्टम सूचित करता है कि जीवन में कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ घटित होने वाला है। फिर यह भी कहा गया कि स्वप्नों का विवेचन विश्लेषण तो लोग करते हैं, लेकिन ये स्वप्न सच ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यह एक मिथ्या, एक भ्रम है। भारतवर्ष में भी सपनों पर बहुत चर्चा हुई। गीता में कृष्ण ने कहा कि निद्रा, स्वप्न, आलस्य ये सब जो हैं मनुष्य में तमोगुण की अधिकता होने के कारण होती है। पतंजलि स्वप्न को मानते हैं कि हमारे मन में जो अभाव की प्रतीति की जो भावनाएं हैं वे ही स्वप्न के रूप में प्रकट होती हैं, या चित्त वृत्ति में उनका समावेशन होता है, चित्त वृत्ति के रूप में वे सामने आते हैं। बृहस्पति नाम का एक विद्वान, उसने स्वप्नाध्यान या स्वप्नाध्याय नामक ग्रंथ लिखा, उसमें भी सपनों की चर्चा हुई। बाण भट्ट ने कहा कि जो स्वप्न रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे जाते हैं वे निश्चित रूप से फलदायी होते हैं। अभिनव गुप्त ने कहा कि स्वप्न जो है वह आत्मा से जुड़ा हुआ है, यह इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए स्वप्न में जो कुछ आता है उसे हम आत्म भाव कह सकते हैं। उसी प्रकार जो सारंगधर संहिता है, जो वैदिक ग्रंथ है, जो चिकित्सा का ग्रंथ है, उसमें सपनों का उल्लेख हुआ है। सपनों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पहली बार सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मनुष्य की जो चेतना है उसके 3 स्तर हैं। एक सचेतन अवस्था है, दूसरी अचेतन अवस्था है, और तीसरी अवचेतन की अवस्था है। सचेतन अवस्था वह है जिसमें हम संसार के सारे क्रियाकलाप प्रत्यक्षतः करते हैं, यानी वे समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, समाज द्वारा निषिद्ध नहीं होते, और हमारे अचेतन में बहुत तरह की कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं जो दबी रहती हैं, जिनको हम कभी प्रकट नहीं करते। जैसे काम इच्छा है, किसी के प्रति मन का आकर्षण है, ये सारी बातें हम प्रकट नहीं करते, ये मन में दबी रहती हैं। लेकिन रात्रि में स्वप्न के समय जब मनुष्य की सारी इंद्रियां शिथिल रहती हैं, किसी भी तरह का कोई बाह्य प्रतिबंध नहीं होता है, सामाजिक पहरेदारी नहीं होती है, उस समय ये स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं और हम मन के अनुरूप अनेक सपनों के लोक में भ्रमण करते हैं। इन सपनों को फ्रायड ने कहा कि ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये संक्षेपण, विस्तारीकरण, मानकीकरण और नाटकीकरण, इन 4 रूपों में अपने को व्यक्त करते हैं। यानी ये प्रतीक रूप में आते हैं, इनको कई बार ये संक्षिप्त रूप में आते हैं, कई बार ये किसी घटना के नाटकीकरण या उसकी पुनरावृत्ति जैसी होती है। ऐसा होता है कि
दिन भर मनुष्य जो कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, वह उसकी चेतना के भीतर चली जाती है और उनमें से बहुत सारी बातें रात्रि की नीरवता में प्रकट होती हैं। तो इस रूप में फ्रायड मनुष्य की जो दबी हुई काम चेतना है, कामेच्छा है, अतृप्त कामेच्छा है, उसी को स्वप्न का कारण मानते हैं। उनके अतिरिक्त चार्ल्स युंग ने कहा कि नहीं, केवल दमित भावना या कामेच्छा ही स्वप्न का कारण नहीं है, बल्कि स्वप्न भी हर व्यक्ति के भीतर के स्वप्न अलग अलग तरह के होते हैं, उनके प्रतीक अलग अलग होते हैं। उसने कहा कि कुछ बातें सामान्य भी होती हैं लेकिन कुछ भिन्न भी होती हैं, और एक ही स्वप्न अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रतीक और अलग अलग अर्थों में प्रकट होता है। स्वप्नों के कई प्रकार हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से शुभ और अशुभ दो तरह के स्वप्नों की चर्चा होती है। कुछ स्वप्न शुभ होते हैं, अगर हम देखते हैं तो माना जाता है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जो अशुभ होते हैं, और उनको कहा जाता है कि इन सपनों को देखने से मनुष्य के जीवन में कुछ गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ी की संभावना होगी, या कुछ भी गलत हो सकता है। तो दो तरह के स्वप्न होते हैं, जैसे सर्प, स्वप्न में सर्प को देखना, स्वप्न में हाथी को देखना, स्वप्न में समुद्र को देखना, स्वप्न में किसी भयावह आकृति को देखना, इन सब के अलग अलग अपने स्वरूप और अलग अलग अपने फल होते हैं। इन सपनों की बातें जब होती हैं तो साहित्य की दुनिया में स्वप्नों का बड़ा स्वागत हुआ है। खास करके फिल्मी दुनिया ने स्वप्नों को अलग अलग रंग रूपों में चित्रित करने का प्रयास किया है। कभी तो वह मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सतरंगी सपनों की चर्चा वहाँ होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी कैसी है पहेली, तो ये कभी हंसाता है, जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, या मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो सपनों का जो प्रकार है, इस रूप में हम देखते हैं कि दो तरह के स्वप्न हैं। एक स्वप्न निद्रावस्था के स्वप्न हैं, उन पर अपना नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के मन का संस्कार, मन का चिंतन, जो दिन भर वह कुछ देखता है, समझता है, सोचता है, या उसके जिंदगी में जो भी संस्कार अर्जित होते हैं, जमा होते हैं, उनका असर या उनके अनुरूप वे स्वप्न होते हैं। तो एक स्वप्न निद्रितावस्था के, लेकिन दूसरा स्वप्न जागृतावस्था के। जागृतावस्था के स्वप्न के विषय में कुछ चुटकुले भी आते हैं। लोग कहते हैं कि क्या अरे दिन में ही सपना देख रहे हो, तो ऐसा कहकर एक खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे जो जागृतावस्था के स्वप्न हैं, जिनको हम दिवा स्वप्न भी कहते हैं, उनका भी मानव जीवन में बहुत महत्व है। बल्कि हम जागृतावस्था के स्वप्न को 2 कोटियों में बांट सकते हैं। एक ऐसे स्वप्न हैं जो संकल्प और श्रम से युक्त हैं, एक लक्ष्य निर्धारित उनका होता है, और उसके कारण मनुष्य जीवन में बड़े बड़े कार्यों को संपादित कर पाता है। हमारे स्वर्गीय माननीय राष्ट्रपति कलाम साहब ने सपनों के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं, और ख़ास करके वे कहते थे कि लोगों को सपने देखना चाहिए, बच्चों को सपने देखने चाहिए ताकि वे जिंदगी में कुछ कर सके। वे सपना को कहते थे कि सपना वह नहीं है जो रात्रि की निद्रा की अवस्था में आते हैं, बल्कि सपना वह है जो हमें सोने नहीं देते हैं, यानी हमें सदैव जागृत रखते हैं। तो यह क्रिएटिव विजन है, क्रिएटिव ड्रीम है, जो हमें निरंतर चौकस रखता है, संकल्परत रखता है, और लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। लेकिन सपना का एक दूसरा रूप भी है जो जागृतावस्था में है, जिसको हम
ख्याली पुलाव कह सकते हैं, और उसमें हवा महल का सृजन किया जाता है। हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं लेकिन न संकल्प और न श्रम उसके लिए करते हैं। एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक लड़की जो अंडा बेचती थी, माथे पर टोकरी अंडे की थी, और वह सोचती चली जा रही थी कि क्या क्या वो कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, और इस तरह से ख्याली पुलाव पकाते पकाते वह अपने को एक बहुत बड़ा अमीर बना लेती है। और फिर यह सोचती है कि किसी राजकुमार के यहाँ से उसकी शादी का प्रस्ताव आएगा, और जब वह शादी का प्रस्ताव करेगा तो वह नकार देगी। उसने गर्दन हिला दी और जो माथे पर अंडे की टोकरी थी वह लुढ़क कर गिर गई। सारे सपने चूर हो गए। एक कवि ने कहा भी कि मेरे सपने ऐसे टूट गए ज्यों भुने हुए पापड़, यानी सपने कई बार इस रूप में टूटते भी हैं। तो दिवा स्वप्न अवश्य देखें, क्योंकि सारी कलाओं की सृष्टि इन दिवा स्वप्नों से होती है। चाहे काव्य कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, जितनी भी कलाएं हैं सब की सृष्टि के मूल में मनुष्य के दिवा स्वप्न हैं। इन दिवा स्वप्नों के सहारे मनुष्य बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है, क्योंकि यह दिवा स्वप्न उसे अनवरत श्रम सन्नद्ध किए रहता है, संकल्प रत कराए रहता है। तो दिवा स्वप्न देखने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ श्रम, संकल्प और लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। सपनों की बात हो रही है और साहित्य जगत में इसकी धूम भी है। उर्दू का प्रसिद्ध शायर साहिर लुधियानवी ने कहा कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। ये सपने जो होते हैं हमारे भविष्य की पूंजी होती है। हमारे मन के निर्जन में ये पैदा होकर उसे उर्वर बनाते हैं और उसको कई रंगों में रंगने का प्रयास करते हैं। तो शाहिर कल के लिए सपना बुनने चाहते हैं और वे कहते हैं कि ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र। मनुष्य जो ख्वाब देखता है, यानी जो इच्छाएं करता है, जो आकांक्षाएं करता है, उसके लिए श्रम करता है और उसी के पीछे संपूर्ण जिंदगी वह गंवा देता है। कबीर के विषय में मैंने कहा ही। और रीतिकाल में कवि देव ने सपनों का इतना सुंदर साहित्यिक चित्रण किया कि गोपियां, सावन का महीना आ गया है, गोपियां झूला झूलने की सोच रही हैं और उसी बीच में स्वप्न में कृष्ण आकर प्रस्ताव रखते हैं कि झूलने को चलो। और देव ने कैसे कहा कि झहरी झहरी जीनी जीनी बूंद है परती मानो, घहरी घहरी घटा घीरी है गगन में, आनी कहो मोसो श्याम चलो झूली वे को आज, फूली न समानी हई ऐसे ही मगन में, चाहत उठाई उठी गई सो निगोरी नींद, सोई गयो भाग मेरे जागी के जगन में, आँखी खोली देखूं तो न घन है न घन श्याम, वह बूंदे छाई मेरे आंसू हुए दृगन में। तो इस तरह स्वप्न का कितना खूबसूरत चित्रण किया। अंग्रेजी का एक कवि होता है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, उसने कहा कि टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, यानी यह मत कहो कि स्वप्न जो हैं ये बेकार होते हैं, ये कोरे होते हैं, बल्कि इन स्वप्नों का भी महत्व होता है। तुलसीदास के रामचरितमानस में शिव और पार्वती का आपस में जो संवाद चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, उसमें एक जगह शिव उमा से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि एकमात्र सत्य है वह भगवान का भजन है और यह संपूर्ण संसार जो है एक स्वप्न के समान है, एक सपना है। तो इस तरह से सपनों की बहुत सारी बातें आई हैं। दिनकर का मैंने उल्लेख किया ही कि वो कहते हैं कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, नित्य ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं ये, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को,
स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। तो ये स्वप्न जीवी लोग, या कहें कि स्वप्न जो हैं, हमारे संकल्प को भी सूचित कराते हैं, हमारे संकल्प को भी दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए सपनों का जीवन में महत्व होता है। और क्षितिज ने इस विषय को अपने विमर्श के केंद्र में रखा। लेकिन इसका महत्व तब होगा कि हम अपने सपनों को कैसे साकार करें। जीवन में सपने देखें। युवा पीढ़ी के लिए स्वप्न जरूरी है। स्वप्न अगर वह नहीं देखेगा तो जीवन उर्वर हो जाएगा और उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा। इसलिए सपने देखे, बड़े सपने देखे। उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए संकल्प करे, यानी दृढ़ संकल्पित हो और उस संकल्प के साथ वह अनवरत श्रम करे। तो भारतीय संस्कृति में जो कहा गया कि चरई वेती, निरंतर जो चलते रहने का नाम है, जीवन चलने का नाम, यह चलना जो है स्वप्नों की राह पर ही होगा। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन रेगिस्तान सा हो जाएगा, उसमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा। तो ये 7 रंग के जो सपने होते हैं जिनको मनुष्य बुनता है, वह सपना ही उसका आधार होता है। इसलिए युवा पीढ़ी स्वप्न देखे, उन्नत स्वप्न देखे, सत स्वप्न देखे, ऊंचे स्वप्न देखे और उन सपनों या उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए अनवरत श्रम करे, लगातार चलता रहे। और जो चलते रहेंगे, जो कार्य करते रहेंगे, सफलता उनके कदमों में आएगी। तो इस रूप में मैं सपनों के इस विमर्श को यह कहकर कि अमर रहेगा स्वप्न हमारा, यह स्वप्न निरंतर मनुष्य के जीवन में आए, समृद्धि प्रदान करे और सुखमय बनावे। इस शारदीय नवरात्र के अवसर पर मैं अपने मित्रों और अपने खासकर युवा साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप बड़े सपने देखें, उन्नत सपने देखें और विश्व कल्याण के सपने देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षितिज का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको महानवमी की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत आभार।